क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के सारे एंजाइम्स और फैक्टर रात भर जाके याद किए हो और एग्जाम हॉल में चारों ऑप्शन देखकर सब मिक्स हो गया हो कि ये फैक्टर प्रोकैरियोट्स का है या यूकैरियोट्स का? अगर हाँ, तो ये आपकी गलती नहीं है, गलती हमारी अप्रोच में है। हम यूनिट 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एक डिक्शनरी की तरह लाइन बाय लाइन रटने की कोशिश करते हैं, पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक स्टैटिक बुक नहीं है। ये सेल के अंदर चल रही 3D ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह है। सेंट्रल डॉगमा जहाँ डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने का सफर है, वो एक परफेक्ट स्टोरी लाइन है। अगर आपने इस मूवी का प्लॉट समझ लिया तो आपको कभी भी एंजाइम का नाम रटना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर यूनिट 3 क्लियर नहीं है तो आप यूनिट 13 मेथड इन बायोलॉजी का टेक्निक्स कभी समझ नहीं पाओगे। दोनों आपस में हेवीली लिंक्ड है। हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष लक्ष्कार और आज मैं अपने AIR 133 के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि यूनिट 3 को टैकल करने का वो लॉजिकल मास्टर प्लान क्या है जिससे आपका रटना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आज हम वो एग्जैक्ट टॉप VIP टॉपिक्स और एंटीबायोटिक हैक्स डिकोड करेंगे जो NTA हर साल पूछता है। लेट्स स्टार्ट। अब नोटबुक खोल लीजिए और ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करिए जहां से NTA हर साल पार्ट C का पेपर सेट करता है। नंबर 1, प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोटिक सिस्टम। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम आज प्रोकैरियोट रेप्लिकेशन पढ़ते हैं और 2 दिन बाद यूकैरियोट। NTA यही फायदा उठाता है और ऑप्शन में दोनों के पॉलीमरेज मिक्स कर देता है। इसलिए कंपैरिजन हैक का यूज करो। दोनों को हमेशा आमने सामने टेबल बनाकर पढ़ो। प्रोकैरियोट्स का डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है और यूकैरियोट्स का डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन क्या करता है, दोनों को क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिमाग में होना चाहिए आपके। नंबर 2, जीन रेगुलेशन, लैक और ट्रिप्टोफैन। ये दोनों टॉपिक्स डायरेक्ट 4 मार्क्स दिला सकते हैं। पर सुनो, NTA आपसे ऑपरेंट का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, उसका फेवरेट है म्यूटेशन सिनारियोज। अगर अगर रिप्रेशन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, या अगर ऑपरेटर कंजिक्यूटिव बन जाए तो एक्सप्रेशन कैसा होगा। ये लॉजिक क्लियर कर लिया तो 4 मार्क्स आपके पॉकेट में है। नंबर 3, डीएनए रिपेयर और रिकॉम्बिनेशन। इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। NTA हमेशा मैच द फॉलोइंग देता है। यूवी लाइट से थाइमिन डाइवर बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड एक्सिजम रिपेयर आएगा, रेप्लिकेशन एरर होगा तो मिसमैच रिपेयर आएगा। बस डैमेज और उसके रिपेयर मैकेनिज्म का एक चार्ट बना लो। और हाँ, रिकॉम्बिनेशन में क्रीलॉक सिस्टम बिल्कुल मत छोड़ना, ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस के लिए मोस्ट IMPs है। नंबर 4, आरएनए प्रोसेसिंग। यूकैरियोट में आरएनए बनने के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है जैसे 5' कैपिंग, पॉली ए टेल और स्प्लाइसिंग, इसमें स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स NTA का ऑल टाइम फेवरेट है। U1, U2 SNRNPs कहाँ बाइंड करते हैं, ये आपसे डायरेक्ट डायग्रामेटिक क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सिलेबस में क्या पढ़ना है ये तो हमने देख लिया, पर अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, क्या छोड़ना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 2 ऐसे बड़े टॉपिक्स हैं जहां मैक्सिमम स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आइए इसे लिस्ट से बाहर निकालते हैं। सबसे पहला, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर रखना। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जो एडिनाइन और ग्वानिन के केमिकल रिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर करके याद करते हैं कि उनका कार्बन कहाँ है, कौन सा नाइट्रोजन कहाँ है। रुक जाओ, CSI नेट आपसे केमिस्ट्री का ड्राइंग टेस्ट नहीं ले रहा। आपको उनके प्योरली केमिकल स्ट्रक्चर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। NTA आपसे कौन से पूछेगा, जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ है, राइबोसोम और डीऑक्सी रिबोस शुगर्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। लॉजिक पर फोकस करो, ड्राइंग पर नहीं। दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप जो है वो है ट्रांसलेशन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में ओवर रीडिंग करना। देखो, सेंट्रल डोगमा में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन से NTA सबसे हैवी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है, लेकिन जब बात आती है ट्रांसलेशन की तो स्टूडेंट्स इलोंगेशन फेज की एक एक माइनर डिटेल में फंस जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आपको ट्रांसलेशन पढ़ना तो है, लेकिन स्मार्ट वे में। अपना 90% फोकस इनिशिएशन फेज पर रखो। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के इनिशिएशन फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है और उनका फंक्शन क्या है। इलोंगेशन की एक्सट्रीम डेप्थ में जाकर अपना टाइम
और एनर्जी वेस्ट मत करना। हमेशा वेटेज के हिसाब से पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो। सिलेबस तो कवर हो जाएगा, लेकिन मार्क्स तब तक नहीं आएंगे जब तक आपको ये नहीं पता कि पेपर सेट करने वाला क्या सोच रहा है। चलो अब देखते हैं कि यूनिट 3 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें। पार्ट बी का रूल सिंपल है। यहाँ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि एग्जाम का फंक्शन पूछ ले, तो इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। 30 सेकेंड्स में आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। टाइम वेस्ट यहाँ बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन असली गेम चेंजर और जेआरएफ डिसाइड करने वाला सेक्शन एकमात्र है, और वो है पार्ट सी। देखो, पार्ट सी में एनटी आपसे सीधा प्रोसेस नहीं पूछेगा। उसका फेवरेट स्टाइल है एक्सपेरिमेंटल केस स्टडीज को बनाना। इसलिए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशंस के इनहिबिटर्स और एंटीबायोटिक्स की एक सेपरेट लिस्ट बनाओ। ये डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चंस बनाती है। यहाँ से एनटीए सिनारियोज देगा। अगर आपको ये इनहिबिटर्स का टेबल याद है तो आपको पार्ट सी के लिए सबसे स्कोरिंग बन जाएगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स बुक्स की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन बाय वॉटसन या रॉबर्ट लीवर सबसे टॉप बुक्स मानी जाती है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इन बुक्स को नॉवेल की तरह पेज टू पेज नहीं पढ़ना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को। ये बुक्स बहुत डिटेल में होती है, तो आपका सारा टाइम इसमें चला जाएगा। तो जेआरएफ के लिए मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, द 3D एनिमेशन है। देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोसेसेस सेल्स के अंदर 3D में होती है। ये बुक के 2D फ्लैट डायग्राम्स आपको कभी नहीं सिखा पाएंगी कि डीएनए रेप्लिकेशन फोक आगे कैसे बढ़ रहा है या राइबोसोम आरएनए पर कैसे मूव करता है। इसलिए कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से पहले यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो डीएनए रेप्लिकेशन 3D एनिमेशन या स्प्लाइसोसोम 3D एनिमेशन। वो 3 से 4 मिनट का हाई क्वालिटी एनिमेटेड वीडियो देखो। जब आपकी आंखों के सामने वो पूरी स्टोरी एक मूवी की तरह चलेगी, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। एक बार विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए, उसके बाद अपने नोट्स या स्टैंडर्ड्स बुक्स को खोलो। मैं गारंटी देता हूँ, जो थियरी पढ़ने में पहले 2 घंटे लगते हैं, वो अब 20 मिनट में आप समझ जाओगे। स्मार्ट बनो, सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनना। तो दोस्तों, ये था यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अल्टीमेट लॉजिकल मास्टर प्लान। एक बात हमेशा याद रखना, रट्टा मारने से जेआरएफ क्लियर नहीं होता। सेंट्रल डॉग्मा को एक मूवी की तरह समझो, प्रोसेस को विजुअलाइज करो और वो एंटीबायोटिक्स वाली लिस्ट जरूर बनाना। एग्जाम हॉल में पार्ट सी आपका वीक पॉइंट नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। नीचे कमेंट्स में अपने डाउट्स मुझसे शेयर करो, मैं उसके सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। अगर इस वीडियो में आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्रॉब्लम थोड़ी भी आसान हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने बैचमेट्स और जूनियर के साथ इसे शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो। और हाँ, ऐसे ही टू द पॉइंट रियलिस्टिक स्ट्रेटजीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक द जेआरएफ। ऑल द बेस्ट।